जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में परम दयाल युग अवतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा स्वहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण से पाठ। भारत की अवनति डी जनरेशन तभी से आरंभ हुई जब से भारतवासियों के लिए अमूर्त भगवान असीम हो उठे। ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। भारत यदि भविष्यत कल्याण का आवाहन करना चाहते हो तो संप्रदायगत विरोध को भूलकर जगत के पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न रहो और अपने मूर्त एवं जीवंत गुरु या भगवान में आसक्त अटैच्ड हो जाओ एवं उन्हें ही स्वीकार करो जो उनसे प्रेम करते हैं। कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता। भगाओ जितना शीघ्र संभव हो रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक वैम्पायर को, एक तरह का जंतु जो सुप्तावस्था में किसी जीव जंतु का रक्त चूसता है। स्मरण करो तुम साहसी हो, स्मरण करो तुम शक्ति के तनय हो, स्मरण करो तुम परम पिता की संतान हो। पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तभी समझा जाएगा धर्मराज में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार हुआ है। थोड़ी सी भी दुर्बलता रहने पर तुम ठीक अकपट नहीं हो सकोगे और जब तक तुम्हारे मन मुख एक नहीं होते तब तक तुम्हारे अंदर की मलिनता दूर नहीं होगी। मन मुख एक होने पर भीतर मलिनता नहीं जम सकती। गुप्त मैल भाषा के जरिए निकल पड़ते हैं। पाप उसके अंदर जाकर घर नहीं बना सकता। विफलता दुर्बलता नहीं है बल्कि चेष्टा न करना ही है दुर्बलता। कुछ करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने पर भी यदि तुम विफल मनोरथ होते हो तो क्षति नहीं, तुम छोड़ो नहीं, वह अम्लान चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। दुर्बल मन चिरकाल ही संदिग्ध रहता है, वह कभी भी निर्भर नहीं कर सकता, विश्वास खो बैठता है, इसलिए प्रायः रुग्ण कुटिल इंद्रिय परवश होता है। उसके लिए सारा जीवन ज्वालामय है, अंत में अशांति में सुख दुख डूब जाता है। क्या सुख है क्या दुख है नहीं कह सकता। पूछे जाने पर कहता है अच्छा हूँ, पर रहती है अशांति। अवसाद से जीवन क्षय होता रहता है। दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं। दूसरे की दुर्दशा देख, दूसरे की व्यथा देख, दूसरे की मृत्यु देख, अपनी दुर्दशा व्यथा या मृत्यु की आशंका कर भग्न हो पड़ना, निराश होना या रोकर आकुल होना, ये सभी दुर्बलताएं हैं। जो शक्तिमान हैं वे चाहे जो भी करें, उनकी नज़र रहती है निराकरण की ओर, जिससे उन सभी अवस्थाओं में कोई भी ध्वस्त न हो। प्रेम के साथ उसके ही उपाय की चिंता करना बुद्धदेव को जैसा हुआ था, वही है सबल हृदय का दृष्टांत। तुम मत कहो कि तुम भीरू हो, मत कहो कि तुम कापुरुष हो, मत कहो कि तुम दुराशय हो। पिता की ओर देखो, आवेग सहित बोलो, हे पिता, मैं तुम्हारी संतान हूँ, मुझ में अब जड़ता नहीं, दुर्बलता नहीं, मैं अब कापुरुष नहीं। तुम्हें भूलकर मैं अब नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा और तुम्हारी ज्योति की ओर पीठ फेर कर अंधकार अंधकार का चित्कार नहीं करूंगा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।